वेलकम टू आवर न्यू चैनल जिसका नाम है बेटर सच, जिसका नाम है कड़वा सच हिंदी में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो पिछली वीडियो है उससे रिस्पांस बड़े अच्छे आए हैं और व्यूज़ आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है उसमें। तो उसमें एक जो स्टोरी उन्होंने शेयर की है, एक बंदे ने जो हमारा दोस्त ही है, उसने बहुत अच्छी वीडियो शेयर की है जिसका हुआ है इंसिडेंट, तो उसने शेयर किया है। तो हम वही स्टोरी आज हम नरेट करेंगे आपके सामने। तो हमारा इस वीडियो से यही मानना है कि आप सेफ रहें और सेफ गाड़ी चलाएं और कहीं इधर उधर आप वॉशरूम और मतलब पेशाब ना करें। हम हिंदी लैंग्वेज में पेशाब ही बोलेंगे। हाँ, बस यही है। जो इसके बाद हर्ष आएंगे वो स्टोरी नरेट करेंगे। हाँ जी। सो गाइज, ये स्टोरी हमारे ही दिल्ली कैंट की है। जो ये पीर बाबा वाला फ्लाईओवर है, आधे से ज़्यादा लोग 80% पब्लिक जो भी हमारी सब्सक्राइबर है वैसे भी हैं, वो सब जानते होंगे कि पीर बाबा फ्लाईओवर कहाँ पे है। तो ये स्टोरी है लास्ट टू लास्ट 2022 की स्टोरी है, जो हमारे ही फ्रेंड्स की है, उन्होंने शेयर करी है। बिकॉज अभी हमारे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है कि हमारे पास अभी स्टोरीज आई हो, सिर्फ 2 ही स्टोरी आई है अभी हमारे पास। तो उनमें से हम एक नरेट कर रहे हैं अपनी ही उसमें। तो ये स्टोरी थी पीर बाबा वाले फ्लाईओवर की अगस्त टाइम की। उस टाइम पे आपको पता ही है कि बारिश का मानसून सीज़न होता है, तो बारिश भी रेगुलर बेसिस पे आ ही रही होती है। तो मेरे 2 फ्रेंड्स तिलक नगर से जो रह रहे थे, वो यहाँ पे अपने एक फ्रेंड को पिक करते हैं लाजवंती गार्डन से। सो उनका प्लान था कि रात को ऐसे ही, मतलब कहीं जाने का प्लान नहीं था, बट वो ऐसे ही गेड़ी मारने के लिए निकले थे। तो करीब लगभग 11:30 सवा 11 का टाइम था, उन्होंने उसको पिक किया। उसके बाद जैसे ही वो उस फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, और पूरा क्रॉस भी नहीं किया था, उनकी गाड़ी मतलब रुकनी स्टार्ट हो गई, बीच बीच में रुक रही थी बार बार। तो आफ्टर दैट जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया ना, तो वो गाड़ी बिल्कुल रुक गई। पीर बाबा लेफ्ट साइड में पड़ता है, सबको पता होगा, और राइट साइड में वहाँ पे शमशान घाट है। तो ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे लोगों के साथ बहुत बार हुई है, फर्स्ट टाइम नहीं हो रही कि वो फर्स्ट टाइम हुई है, बहुत बार हुई है। तो जैसे ही उनकी गाड़ी मतलब रुकी वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने तीनों ने मतलब चेक किया कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी के अंदर ना, कुछ भी, मतलब उनको तो समझ नहीं आया। उसके बाद तीनों ने जैसे थोड़ा सा इधर उधर टहलने लगे कि शायद वैसे ही हो रहा हो, तो बारिश का टाइम वैसे ही था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से उस गाड़ी में बैठे, उन्होंने दोबारा स्टार्ट करी, तो वो स्टार्ट हो गई। बट जैसे स्टार्ट हुई, वो लगा लो आप 10 मीटर भी नहीं चली, वापस दोबारा से बंद हो गई। तो उसके बाद उनको लगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कचरा वचरा कुछ फंस रहा होगा। तो उन्होंने चेक किया। ऐसे उनके एक फ्रेंड को वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम के लिए वो जैसे ही उतरा, वो वहाँ से थोड़ा सा आगे गया शमशान घाट वाली साइड, क्योंकि इस साइड जो लेफ़्ट साइड है वो पूरा आर्मी एरिया है। तो उस साइड आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं वो अपनी ऑन ड्यूटी होते ही हैं। तो उसने उस साइड थोड़ा जंगल का एरिया रहता है, तो उसने उस साइड जाके थोड़ा सोचा कि मैं वॉशरूम इतना करके आता हूँ। तो वो बंदा गया, उनका ही एक फ्रेंड, और वो वहाँ पे टॉयलेट करके आ गया। उसके बाद वो तीनों फिर गाड़ी में बैठ गए। उन्हें लगा कि अब रात का टाइम है, अब तो किसी को बुला भी नहीं सकते। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, बट वो रात का टाइम था, बारिश का टाइम था, वो स्कूटी पे आना इम्पॉसिबल था उसके लिए भी। तो उसके बाद उन तीनों ने काफ़ी टाइम मतलब बाहर निकल के चेक किया कि कोई हेल्प कर दे तो कोई मिल जाए, बट कोई नहीं मिला। उसके बाद उन तीनों को ना थोड़ा सा, जैसे वो शमशान घाट की साइड गए, तो उनको नेगेटिविटी हल्की सी फील हुई, हल्की सी, जैसे बोलते हैं कि कुछ अजीब सा लगाओ, जैसे आवाज़ आना टाइप या कुछ भी हो, उनको थोड़ा सा अजीब लगा। बट उन्होंने तीनों ने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करी वो चीज़ कि कहीं मुझे ये लगा और ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाए। बट तीनों को ही दोबारा से ये चीज़ फील हुई। तो उन्होंने फिर तीनों ने एक दूसरे का डिस्कस करा कि यार जो आवाज़ मुझे आ रही है वो तुझे भी आ रही है क्या। उसके बाद वो कहने लगे हाँ, हम तीनों को ही ये सेम आवाज़ आ रही है। उसके बाद वो शमशान घाट से थोड़ा दूर चले गए। उनको थोड़ा डर लगा, तो शमशान घाट से थोड़ा दूर हो गए कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। बिकॉज काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे एक लड़की के साथ जैसे जलाया भी गया था, तो वो भी काफ़ी बड़ी स्टोरी न्यूज़ बनी थी। तो शायद मतलब काफ़ी ज़्यादा रीजंस रहे हैं। शमशान घाट वैसे ही है, वहाँ पे ये नेगेटिविटी वगैरह, जैसे पॉजिटिविटी है वैसे नेगेटिविटी भी अपनी जगह पे तो रहेगी ना। तो उसके बाद वो तीनों फिर वापस जाके गाड़ी में बैठ गए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब रात का टाइम है, कहीं से हेल्प मिलेगी नहीं, हमारे फ्रेंड का घर पास ही है, तो हम कैब करके वहाँ चले जाते हैं, मॉर्निंग में अपनी गाड़ी को पिक कर लेंगे। तो वो तीनों वापस अपने दोस्त के घर चले गए। तो जैसे ही वो तीनों अपने दोस्त के घर गए, उनको वैसे बुरे बुरे सपने रात को ही तीनों को आ रहे थे, बट उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। आफ्टर दैट वो मॉर्निंग में एक मैकेनिक को लेके गाड़ी दिखाने गए, तो गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली।
वो गए और गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो गाड़ी लेके फिर अपने घर आ गए। और फिर नेक्स्ट डे से मंडे था, तो उन लोगों को तीनों को अपने अपने ऑफिस जाना ही था। तो फिर उनका मतलब यही डेली का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो गया, जैसे ऑफिस जाना, फिर कभी कब आगे मिलना। तो 2 हफ्ते बाद की बात है कि वो उन्होंने प्लान बनाया कि हम दोबारा मिलते हैं, बट वो 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो 2 दोस्त तो पास ही रहते थे, वो एक दूसरे के साथ वहीं पे मिल गए। उन्होंने फिर प्लान किया कि इसको कॉल करके बाहर बुलाते हैं, इसको इसके एरिया से ही पिक कर लेंगे, बट उसने कॉल पिक नहीं की। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, वो घर नहीं गए, बट उन्होंने कॉल काफ़ी ट्राई करी। तो उसके बाद उन्हें लगा कि शायद कहीं बिजी होगा, तो वो दोनों ही निकल गए। उसके कुछ लगा लो आप 15 से 20 दिन बाद उसके ही लड़के के, जो उनका थर्ड फ्रेंड था जो कॉल पिक नहीं कर रहा था, उसके ही फैमिली का फ़ोन आया कि हमारे लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब है बेटा, उस दिन से ही जिस दिन से तुम लोग घूमने गए थे। तो कुछ बात हुई थी क्या, या ये बारिश वारिश में ज़्यादा भीग गया था, या क्या हुआ था? तो वो कहने लगे नहीं आंटी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उससे मिलने गए, तो वो उस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट था पास के ही, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो हॉस्पिटल में एडमिट था और काफ़ी सीरियस उसकी कंडीशन थी, आईसीयू में था वो, बट ये था कि बोल पा रहा था। तो उसके बाद जैसे ही वो मिलने गए, उसके बाद उनकी थोड़ी बात हुई, तो उन्होंने फिर उसने अपने घर वालों को ना बता के अपने फ्रेंड्स को बताया कि भाई मेरे साथ ये इतने टाइम से हो रहा है, बट मैं घर वालों को नहीं बता पा रहा। तो वही सेम चीज़ उसके घर वालों ने उन्होंने उसके फ्रेंड्स ने बताई कि आंटी इसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस दिन से हम घूमने गए थे हमारे साथ ये हुआ था, बट रीज़न किसी को भी नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। तो उसके घर वालों ने, जैसे कोई भी घर का पंडित होता है, उसको दिखा के थोड़ा बहुत, जैसे अब आईसीयू में तो कोई अलॉट नहीं करेगा कि बार बार जाओ, तो टाइमिंग्स होती है। तो जैसे ही वो घर आया तो उसके घर वालों ने थोड़ा झाड़ा लगवाया और जगह दिखाया। उसके बाद उसने बताया थोड़े टाइम बाद, जब वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, कि मैं वहाँ पे वॉशरूम करने गया था जो शमशान घाट थी वहाँ पे, क्योंकि वो पंडित ने ही उससे पूछा कि बेटा सच सच बताओ एग्जैक्ट तुम्हारे साथ हुआ क्या था, ठीक है। तो उसके बाद उसको फिर ताबीज़ वगैरह दिए गए, उसकी फैमिली ने जो थी उनको ताबीज़ वगैरह दिए। उसके बाद भी उसकी प्रॉब्लम थोड़ी, जैसे 20% उसको आराम लगता था, बट वो इतना कैपेबल नहीं हो पा रहा था कि बाहर घूम पाए। उसको वही चीज़ें डर लगता था, जैसे वो रात के सपने, और कोई है उसके साथ कोई लड़की छोटी बच्ची, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे ये चीज़ हुई भी है शमशान घाट में जो दिल्ली कैंट वाला है। तो ये सब होने के बाद उसने घर वालों को दोबारा बताया, तो काफ़ी जब उसकी प्रॉब्लम हो गई उसके बाद उसने ये सब चीज़ डिस्कस करी। उसके घर वालों ने फिर दूर जाके कहीं पे ना उसको दिखाया, उन्होंने जो जो उपाय बताए उसको बालाजी महाराज के वहाँ पे लेके गए, बालाजी मंदिर, सब कुछ जब करवा के अब वो स्टेबल है, बट पूरा अब भी स्टेबल नहीं है। उसका माइंड अब भी पूरा वर्क नहीं करता, वो अपना ऑफिस नहीं जा पाता, यारों दोस्तों के साथ कम घूमता, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ओवरऑल मतलब ये स्टोरी हम आपके लिए इसलिए शेयर कर रहे हैं, ये स्टोरी सबको बहुत ज़्यादा पता होगी, दिल्ली कैंट में बहुत लोगों के साथ होता रहता है, बट हम आपको अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि अगर आप उस रास्ते से जा रहे हो और आपको अगर वॉशरूम वगैरह उस रास्ते से नहीं किसी भी रास्ते से जा रहे हो, तो अवॉइड करो कि आप कहीं भी उतर के वॉशरूम वगैरह ना जाओ। क्योंकि कई बार होता है कि कोई पीपल के पेड़ पे, कोई बरगद के पेड़ के नीचे, कोई शमशान घाट की दीवारों पे जो हम करके आते हैं, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या चीज़ है या क्या नहीं है, तो वो आइडेंटिटी बड़ी जल्दी हमें कैच करती है। उसके बाद हमें देखो कितनी प्रॉब्लम्स, उसकी पूरी लाइफ ही एक तरह से बर्बाद होगी। ऑलमोस्ट 6 to 8 months वो बंदा घर से बाहर नहीं निकला। तो मेन मकसद हमारा यही है इन वीडियोस के थ्रू को आपको अवेयर करना, और आप इन चीज़ों से बचे जितना हो सके। ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा टाइम आगे जाके भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही तेज़ वॉशरूम आ रहा है तो आप ऐसी जगह ढूंढें ना, काफ़ी ज़्यादा शौचालय वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे जाके कीजिए। अगर आप ऑन रोड कहीं भी करते हैं तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, बिकॉज आज के टाइम पे रोड पे एक्सीडेंट होने कोई नॉर्मल ही बात है, और बहुत लोगों की जान भी इस चीज़ में चली जाती है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी। एंड सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो भी आप हमारे साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इन केस कोई हमारा सब्सक्राइबर चाह रहा है कि वो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आके ही अपनी स्टोरी बताए खुद से ही, तो हमारा द रियल पॉडकास्ट चैनल फॉर यू जो सेकंड चैनल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो भी हमने दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया है, तो उस पर आके वो अपनी स्टोरीज बता सकता है। ये इस चैनल पे तो हम खाली नरेट करके बता रहे हैं, उस चैनल पे आप खुद आके अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। उस पर काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट, आपको सब कुछ वास्तु से रिगार्डिंग सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो जैसे ही आप मतलब जैसे आपने पहले हमारे लिए प्यार बनाया था, ऐसे ही दोबारा इस चैनल को हमें प्यार दीजिए, बिकॉज हमें अभी सब्सक्राइबर की भी नीड है। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो अपना सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप क्या चेंजेस हम इस वीडियो में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जैसे ही सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही सपोर्ट कीजिए हमें, और वापस से हम इस चैनल को ग्रो करना है। हमें फर्स्ट तो उसको 1000 सब्सक्राइबर्स इसके कंप्लीट करने हैं जल्द से जल्द। उसके बाद हम अच्छी क्वालिटी आपको देने की ट्राई करेंगे और अच्छी स्टोरीज, जो रियल स्टोरीज हो। बिकॉज स्टोरीज तो 5-6 लोगों की आई थी, बट मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आया उन स्टोरीज में। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक फेक स्टोरीज ही है वो। तो हम वही स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे जो आप लोग, जो हमारे सब्सक्राइबर पे आप बीती हो। सो गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, और इस चैनल को जितना हो सके दूसरे चैनल को भी, दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे भी होगी। उन दोनों आईडीज़ को भी आप जितना ज़्यादा हो सके हमें फॉलो कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और जो भी है मतलब इस रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारी वीडियोस से रिगार्डिंग आपको उस चैनल पे और हमारे इंस्टा हैंडल के थ्रू आपको मिलती रहे। और आप हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं।